बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ ऐसा सालन की रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चे खाने के बाद भी आपसे कहेंगे दोबारा भी ये सालन बनाएं। ये इतना मज़े का और बहुत टेस्टी बनता है। ये है आलू का सालन, आलू मसाला सालन। ये बहुत मज़े का बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मौसम में रोटी और पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप दही। दही को खट्टा नहीं होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए, ना खट्टा ना मीठा। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून नमक, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा साबुत, ज़ीरे का पाउडर नहीं डालना, साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और लाल मिर्चों का पाउडर। अगर कश्मीरी मिर्च हो तो आप दोनों मिर्चें मिलाकर 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून। ये तमाम मसाले दही में मिक्स करके इनको अच्छी तरह फेंट के तो फिर एक साइड पे रख दें ताकि मसाले जो हैं वो फूल जाएं। और फिर अब हम आलू बनाने के लिए मैंने लिया है एक बर्तन में 1/4 कप घी। उसमें मैंने डाला है लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून, दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून है और इनको मोटा मोटा कूटा हुआ है। और 3 अदद प्याज बारीक चॉप, मोटे प्याज नहीं रखने, बारीक चॉप करने हैं प्याज। 3 अदद लीजिएगा मीडियम साइज़ के। उनको डाल के तो हम इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे। इनको वाइट नहीं रखना, थोड़ा सा ब्राउन करना है। और इसके बाद हमने आलू लेने हैं। आलूओं को छील के, धो के, साफ़ करके पानी के बगैर इस तरह के क्यूब्स काट के, ना बड़े ना छोटे, पानी के बगैर इसी प्याज अदरक और लहसुन के चॉप किए हुए में डाल के हम इनको आलूओं को, प्याज को और लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट ताकि आलूओं के ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाए। जो फ्राई किए हुए आलू नज़र आते हैं ना, वैसे हल्की सी लेयर आनी चाहिए। और टमाटर लेंगे हम मीडियम साइज़ के 4 अदद टमाटर लेके उसको ब्लेंडर में डाल के उसकी प्यूरी बना के फिर मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब टमाटरों का कच्चापन ख़त्म होने तक हमने इसको पकाना है और साथ साथ भूनते जाना है, ढकना नहीं लगाना इस वक्त। हम इसका जब कच्चा पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो मसाले हमने दही में मिक्स करके रखे थे वो डाल देंगे। अब इस हम पैन के अंदर इस आलूओं में मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल हल्की कर दी है, बिल्कुल दम की। अगर हम तेज़ आंच रखेंगे तो दही जो है वो फटा फटा और दानेदार आपको लगेगा और अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा और आपके मसाले भी जलने का ख़तरा होता है। इसलिए जब भी दही डालें तो दम की आंच पे डालें। यहाँ पर भी हम जब दही मिक्स कर लेंगे तो वो पकना शुरू हो जाएगा, फिर तेज़ आंच के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। दही का पानी खुश्क करेंगे। दही का पानी खुश्क करने के बाद उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि तमाम मसाले और दही जो है जो बर्तन के साथ लगा हुआ था वो भी इसके अंदर आ जाए, कोई भी चीज़ ज़ाया मत हो और इसको चीज़ों को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। अब मैं डालूँगी 1 कप पानी। इतना पानी डालना है कि हमारे आलू गल जाएं। और इतना पानी डालने के 1 कप मैंने डाला है। 1 किलो आलूओं के लिए 1 कप पानी बहुत था। अब मैं ढाँप के मीडियम आंच के ऊपर आलूओं को इतना पकाऊंगी कि वो गल जाएं। जब आलू गल जाएंगे और इसकी ग्रेवी थोड़ी सी रह जाएगी अंदर, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 4 से 5 या 6 आप जितनी हरी मिर्चें साबुत डालना चाहते हैं वो डालें, हरा धनिया डालें। और 5 मिनट के लिए इन आलूओं को आप मिक्स करके तो दम की आंच के ऊपर इसको दम दें ताकि जो आलूओं में थोड़ी सी कसर होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आलूओं के ऊपर तरी भी आ जाएगी। रोगन जितना आलूओं में होगा वो तमाम ऊपर साले में आ जाएगा। इसको 5 मिनट दम पे देने के बाद अब हमने इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालना। ये इतने मज़े के आलू बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा और खा के देखिएगा।
5 मिनट के बाद मैंने आग बंद कर दी है। ये देखें इसके ऊपर तमाम तरी आ गई। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मसाला आलू इतने झटपट बनते हैं और इतने टेस्टी, और इसका फ्लेवर जो है आप खाएंगे, आपको अपने घरों में आप लोगों ने बहुत तरीके से आलू बनाए होंगे, आलू मसाला, अंडा आलू, बहुत कुछ बनाया होगा, लेकिन इसका जो फ्लेवर होगा वो मुनफरिद होगा। आप ज़रूर खाइएगा। अगर आपको मसाला आलू की रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।